बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम अपने पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री को देख रहे थे और बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर हमने कुछ मेथड्स को देखा था विच इंक्लूड द सर्च, मिनिमम, मैक्सिमम, etc। आज हम ये देखेंगे कि हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। Here is the insertion algorithm, how we can insert। लेट्स से दैट हमारे पास T जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है और Z नोड हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करते हैं Y, जिसको हम नील से इनिशलाइज करेंगे, और T जो है उसका रूट हम इसको X को प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जब तक X नील ना हो जाए, यहाँ पे देखें कि लाइन 2 के ऊपर x जो है वो नील नहीं है क्योंकि वो t के रूट को पॉइंट कर रहा है। अगर ये t जो है इसका एक ही नोड है मिसाल के तौर पे, तो वही रूट होगा इसका, ठीक है, उसी को हम रूट कंसिडर कर लेते हैं। सो वी सपोज दैट द रूट ऑफ द ट्री t इज़ नॉट नल। सो वाइल x इज़ नॉट नल, x की वैल्यू जो है हम दे देंगे किसको, y को, ठीक। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से दैट हमारे पास ये ट्री है, अभी हम इस ट्री को सपोज करते हैं और हम 13 को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि टी डॉट रूट जो है वो ये है, तो x इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। वाइल x इज़ नॉट नल, x की वैल्यू हम किसको दे देंगे, y को। तो y हमने नया नोड बनाया था, तो y भी इसी को ही पॉइंट कर रहा है। इफ़ z डॉट की, z क्या है, वो नोड जिसको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है या उसकी जो की है वो x डॉट की से कम है। x चूँकि इसको पॉइंट कर रहे हैं हमारे रूट नोड को, तो अगर आने वाले नए नोड की वैल्यू इससे कम है, वी विल गो टुवर्ड द लेफ़्ट साइड, x इज इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट, तो x यहाँ पे आ जाएगा, वरना x कहाँ पे चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा, और दिस वुड बी आवर x, ठीक। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे। हम अपने इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास वैल्यू 13 है, तो 13 को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 12 से कंपेयर किया इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे देखा 13 जो है वो 12 से बड़ा है, तो हम इसके इस पार्ट में नहीं आएंगे, बल्कि हम इसके इस पार्ट में आएंगे और x को हम राइट पे मूव कर देंगे। उसके बाद वापस जाएंगे हम यहाँ पे और चेक करेंगे कि क्या x जो है, अब देखें x इसको पॉइंट कर रहा है, क्या x नील है, नहीं है, तो हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू x, तो y भी अब इसी जगह को ही पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इनकी पॉइंटिंग ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या z डॉट की जो है वो लेस है x डॉट की से, यानी ये हमारा 13 था, तो 13 x से लेस है। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में यस लेस है, अगर लेस है तो हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट, x अब इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ से x की पॉइंटिंग ख़त्म हो गई। और उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे और देखेंगे क्या x जो है नील है, नहीं है, तो हम x का जो एड्रेस है वो y में मूव कर देंगे, तो अब y भी इसी को ही पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हम फिर कंपेयर करेंगे कि क्या z जो है वो उसकी जो की है वो x की से छोटी है, यहाँ पे 15 से हम कंपेयर करेंगे 13 को, यस, अगर यस तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह के ऊपर, ठीक है। और जब हम अब वापस जाएंगे तो अब ये देखें कि x जो है, x इज इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट हमने किया था, ये x ये था, और इसके लेफ़्ट को यहाँ पे हमने x को पॉइंट करवाया था। ये तो नोड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी नया हमने बनाना है, तो x क्या हो चुका है हमारे पास, दैट इज़ नील एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई। इस कंडीशन ट्रू होने से हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, वाइल लूप ख़त्म हो गया। अब हमने किया कि यहाँ पे देखें y पॉइंट कर रहा था, हमने कहा कि z का पेरेंट जो है y है, तो z नया नोड था, इस नए नोड का हमने पेरेंट कौन सा बना दिया, y। और अगर इफ़ y नल है तो फिर t डॉट रूट इज़ इक्वल टू z, ठीक। हमारे केस में y नील नहीं है,
तो हम यहाँ पे आएंगे एल्स इफ में, इफ़ जी डॉट की लेस देन वाई डॉट की से, वाई चूँकि यहाँ पॉइंट कर रहा है और जी यहाँ पे है, तो इसकी की 13 जो है वो 15 से छोटी है, हम कहेंगे वाई के लेफ़्ट में जी को प्लेस कर दो। वाई देखें अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो इसके लेफ़्ट पॉइंटर में इसको प्लेस कर दो 13 को, तो 13 उसके लेफ़्ट साइड पे अटैच हो गया। अदरवाइज़ हम इसको राइट से अटैच कर देते। तो यूँ हमारे पास ये एक ट्री क्रिएट हो गया हुआ है। अच्छा, ये तो हमने देखा था इस ट्री के ऊपर। आप एज ए प्रैक्टिस चंद और वैल्यूज़ ले लें, छोटा सा ट्री बना लें। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट अप विद द सिंगल नोड 12 और फिर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इसके ऊपर आइट्रेट करने की कोशिश करें और देखें कि वो वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट हो रही हैं हमारे इस ट्री के अंदर। ठीक है, ये आपकी पेपर के ऊपर प्रैक्टिस आपको इस कंसेप्ट को मास्टर करने में बहुत मदद देगा। डिलीशन फ्रॉम BST, बाइनरी सर्च ट्री। Let Z is the node to be deleted from BST. This deletion has 3 basic cases. Let's say that ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्री है और दिस इज राइट, और ये Z नोड है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक, सो दिस इज आवर Z पॉइंट। If Z has no children, then simply remove it and place null pointer in its parent node for Z. इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें कि Z ये होता, तो Z का तो कोई पॉइंटर नहीं था और ये लेफ़्ट में आया हुआ है इसके, ठीक है। तो अगर तो ये इस कंडीशन में होता, इसको हमने डिलीट करना होता, तो हम सिंपली यहाँ इसके लेफ़्ट पॉइंटर में नल प्लेस करते और इसको डिलीट कर देते। ये हमारा पहला केस हो जाता है। दूसरे केस में क्या है? इफ़ Z हैज़ जस्ट वन चाइल्ड देन एलिवेट इट्स दैट चाइल्ड टू Z's पोजीशन इन द ट्री बाय मॉडिफाइंग Z's पेरेंट टू रिप्लेस Z बाय Z's चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें कि इसका एक ही चाइल्ड है ये वाला, ठीक है, और इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ये हमारा Z है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, और इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है ये अपने इस नोड के लेफ़्ट चाइल्ड के तौर पे मौजूद था, ठीक है। तो हमने चूँकि इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे कि लेट आई ड्रा इट अगेन। We have this node, it has a left child, it has a right child, this has the left child and right child, left child and a right child, ठीक, and here is another node and here is another node. So इस पर्टिकुलर केस में ये जो नोड है ये हमारा Z हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हमने डिलीट करना है। जिसको डिलीट करना है तो उसको हमने नाम Z दे दिया। अब इसको चूँकि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और ये देखें ये जो है, चलें इसका मैं राइट भी बना देता हूँ। अब ये नोड लेफ़्ट में है इसके, और इसका नाम फॉर एग्जांपल Y है। Y के लेफ़्ट में ये Z है और Z का एक चाइल्ड भी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसको, ये जो चाइल्ड है, लेट मैं इस चाइल्ड को नाम दे देता हूँ X, तो X का जो पेरेंट होगा वो Y बन जाएगा, X का पेरेंट Y, और Y का लेफ़्ट चाइल्ड वो X हो जाएगा और Z इसमें से निकल जाएगा। तो दैट वाज एन इजी टास्क, ठीक। इसको हम फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, हमने किसको डिलीट करना है? X को, सॉरी Z को। जब हमने Z को डिलीट करना है तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि X का जो पेरेंट होगा वो Z नहीं रहेगा, बल्कि Z का जो पेरेंट होगा वो X का पेरेंट बन जाएगा। If Z has just one child, then elevate that child to take Z's position in the tree by modifying Z का पेरेंट to replace Z by Z's child। यानी यहाँ पे जो Z को पॉइंटर होगा वो Z के चाइल्ड का पॉइंटर आ जाएगा। दिस वुड बी प्लेस्ड ओवर हेयर, तो ये निकल जाएगा। तो इस लाइन को आप समझ लें, ठीक है, कि Z's का पेरेंट जो है, फॉर एग्जांपल आप यूँ देख लें ना, ये हमारे पास
इस तरह से है, तो यहाँ पे लेफ़्ट चाइल्ड है और ये y है हमारे पास, ठीक। इट वाज पॉइंटिंग टू दी अनदर वेरिएबल हेयर, ठीक। और इसके लेफ़्ट में एक और हमारे पास नोड मौजूद था, ठीक। तो ये लेफ़्ट पॉइंटर है, ठीक है जी। दिस इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ पेरेंट एंड दिस इज़ द की जो कि हमने प्लेस की हुई है। इसी तरह से ऐसे ही लेफ़्ट राइट पेरेंट की, लेफ़्ट राइट पेरेंट की। सो लेफ़्ट जो है यहाँ पे ये जो लेफ़्ट है ये अब इसको पॉइंट करेगा, यानी ये जो है हमारा फॉर एग्जांपल x, तो x का एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो इस तरह से ये जो नोड होगा ये हमारा कट जाएगा लिंक में से, पेरेंट के साथ ट्री में से कट जाएगा, अकेला नोड बन जाएगा। तो अब हम उसको डिलीट कर देंगे उसके बाद। तो यूँ हमारा ये अगर 1 चाइल्ड हो तो ये वाली कंडीशन भी हमें समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास अगला केस है इफ़ z हैज़ 2 चाइल्ड। तो फिर क्या करें? इफ़ z हैज़ 2 चिल्ड्रन देन फाइंड z's सक्सेसर y। यानी ये देखें, ये है हमारे पास एक नोड ये और एक नोड ये, और ये z है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। सक्सेसर का फंक्शन हम पीछे देख चुके हैं, यानी z के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे ट्री में कौन सा नंबर आएगा, तो हमने उसका सक्सेसर फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच मस्ट बी इन द z's राइट सब ट्री एंड हैव y टेक z's पोजीशन इन द ट्री। पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, विच मस्ट बी इन z's राइट सब ट्री। साफ जाहिर है इसका जो सक्सेसर होगा, ठीक, वो इसकी वैल्यू से तो बड़ा होगा ना, z की वैल्यू से, ठीक। वो इधर लेफ्ट में नहीं होगा, ये वाली कंडीशन ये कट गई, वो इधर होगा, यहाँ पे होगा, या वो फिर इस तरफ होगा। इस बात को क्लियर कर लें, क्योंकि इधर इसका पेरेंट में नहीं हो सकता, पेरेंट की वैल्यू राइट से कम होती है और ये पेरेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है, ये चूँकि लेफ़्ट है तो ये पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन सकती है कि हम इसको इधर सर्च करें इसका सक्सेसर को, या वो उसका सक्सेसर इस एरिया में हो, ठीक है, दूसरे एरिया में नहीं होगा। एंड हैव, जिस वक्त हम ढूंढ लेंगे सक्सेसर y कोई भी, एंड हैव y टेक z's पोजीशन इन द ट्री, तो z चूँकि यहाँ पे था तो y जो भी होगा, अगर तो y ये निकल आया, मिसाल के तौर पे ये निकल आया, तो ये जो है इसको पॉइंट करने की बजाय इसको पॉइंट करेगा अब, ठीक है, वो ऊपर लिंकअप हो गया। और इसका ये जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा, ठीक, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, देखेंगे ये कहाँ पे प्लेस होगा। इस बात को क्लियरली जहन में रख लें। द रेस्ट ऑफ द z's ओरिजिनल राइट सब ट्री बिकम्स y's न्यू सब ट्री। क्या? द रेस्ट ऑफ द z ओरिजिनल राइट सब ट्री। अब एक पर्टिकुलर केस हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इस तरफ ये राइट में निकल आया, ठीक। तो अब द रेस्ट ऑफ द z's ओरिजिनल राइट सब ट्री बिकम्स y's न्यू राइट सब ट्री। जो भी सक्सेसर होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट सब ट्री था वो इसका सब ट्री बन जाएगा। हमारे इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं बनेगा क्योंकि ये हमें यहाँ पे निकल आया, लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन होती कि इसका जो सक्सेसर है वो यहाँ पे ना होता, बल्कि इसका सक्सेसर कहीं इस तरफ आके बनता, यहाँ पे कहीं निकलता, ठीक है। तो जहाँ पे भी y आता, फॉर एग्जांपल दिस इज़ y, ठीक,
द रेस्ट ऑफ द जीज ओरिजिनल सब ट्री, तो जी के साथ ये जो सब ट्री ये वाला था, ये दोनों, ठीक, बिकम्स द वाइज न्यू राइट सब ट्री, तो ये दोनों जो है उसके इसके राइट में सब ट्री बन जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। दिस केस इज द ट्रिकी वन बिकॉज इट मैटर्स वेदर जी वाई इज जीज राइट चाइल्ड आर नॉट। तो इसको हम फर्दर डिटेल में अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि कैसे हम इसको रोटेट करेंगे और सेट करेंगे। द प्रोसीजर्स टू डिलीट फ्रॉम बी एस टी, जी विद नो चाइल्ड वो हमने देख लिया, देन वी रिप्लेस जी बाय इट्स राइट चाइल्ड विच मे आर मे नॉट बी नील, ठीक। तीसरा केस, अच्छा ये पहला केस हमारे पास कि जी का कोई चाइल्ड ना हो, लेट्स से दैट ये है दिस दिस तो ये इस जी हमारा है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, ठीक। अगर ये है इसको हमें निकालना है तो इसको हम निकाल सकते हैं आराम से, नो इश्यू एट ऑल। ओके, व्हेन z is right child in nil, ठीक, this case deals with the situation in which z has no children, ये z है तो इसकी तरफ कोई भी नहीं है, ठीक। when z is right child is not nil, this case handle the situation in which z has just one child which is in its right child, ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड, अगर ये z है तो इधर एक चाइल्ड मौजूद है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको फिर ऊपर लिंकअप कर देंगे, इसको निकाल देंगे तो ये ऊपर लिंकअप हो जाएगा। z विद नो चाइल्ड ऑन लेफ्ट, ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि z में लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है तो रिप्लेस z विद इट्स चाइल्ड, ठीक, तो सिर्फ राइट चाइल्ड है, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये उसके नीचे चला जाएगा। विद z बोथ चिल्ड्रन फाइंड z सक्सेसर y which lies in right child subtree, ठीक, and has no left child। इस केस को हम प्रीवियस स्लाइड पे भी देख चुके हैं, यहाँ पे इसकी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ता हूँ ताकि हम इस केस को वहाँ पे डिटेल में देखें। तीसरा केस जो हमारे पास है, तीन केस मैं फिर से रिपीट कर दूँ। पहला केस जी का कोई चाइल्ड नहीं है, उसको आप आसानी से रिमूव कर दो। दूसरा केस जी का एक चाइल्ड है, ठीक, पर्टिकुलर केस में हम यहाँ देखते हैं ये जी है, ठीक है, लेट्स से दैट ये नहीं है तो इसका एक ही चाइल्ड है जो इसका लेफ़्ट चाइल्ड है। अब हमने जी को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक, तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि जी का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है बल्कि जी का राइट चाइल्ड है, ये नहीं है बल्कि ये है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। और अगेन अब हमें ये पता है कि दिस मे बी दिस वुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये इस पेरेंट के लेफ्ट में आ रहा है तो ये पेरेंट से बड़ा नहीं होगा, लिहाजा इसको उठा के हम पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई, जी विद वन चाइल्ड, ठीक, ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट दोनों हम देख चुके। तीसरे केस को हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। ओके, ये वही पहला केस, z हैज़ नो लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, q, z और r, तो ये z आप रिमूव करना चाहते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो आप आसानी से z को निकालें और r को q का चाइल्ड बना दें, ठीक। अब r इसका राइट चाइल्ड है और z के मुताबिक ये उसका बन जाएगा कि अगर z भी राइट चाइल्ड होगा तो वो साफ ज़रा q से बड़ा होगा, अगर z q का राइट चाइल्ड होगा तो z q से बड़ा होगा, लिहाजा r भी z का राइट चाइल्ड ही बन जाएगा, ठीक। अगर z q का लेफ़्ट चाइल्ड है तो r भी लेफ़्ट चाइल्ड जाके बनेगा, ये बात जहन में रख लें, ठीक। सो z की पोजीशन डिटरमिन करेगी कि r को कहाँ पे लिंकअप करना है q के साथ। केस 2, नोट z हैज़ अ लेफ़्ट चाइल्ड l बट नो राइट चाइल्ड, इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे हम जब इसको z को रिमूव करेंगे, राइट पे तो है कुछ नहीं, लेफ़्ट जो है वो q का लेफ़्ट बन जाएगा, लेफ़्ट वुड बिकम द लेफ़्ट ऑफ q। तीसरा केस, नोट z हैज़ लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड
दोनों मौजूद हैं। इट्स राइट चाइल्ड इज इट्स सक्सेसर y एंड y इज राइट चाइल्ड इज नोड x। यहाँ पे देखें हमारे पास ये z का लेफ्ट चाइल्ड भी है और ये राइट भी एग्जिस्ट करता है, y इज़ बेसिकली द राइट चाइल्ड, और y का एक आगे फिर x भी चाइल्ड मौजूद है। अब हम z को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या होगा कि व्हाट वी से q y यहाँ पे आ जाएगा, यानी z का जो सक्सेसर है वो z की जगह पे आ जाएगा। ठीक, सो z का सक्सेसर इस हमारे केस में फॉर एग्जांपल y है तो y z की जगह पे आ जाएगा और z रिमूव हो जाएगा, और फिर y के साथ ये जो है लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो y के लेफ़्ट पे जुड़ जाएगा। तो ये केस हमने पिछली स्लाइड पे छोड़ा था, इसको अच्छी तरह से फिर देख लें। z पॉइंट जिसको हमने रिमूव करना है उसका सक्सेसर ढूंढें, उस सक्सेसर को z की जगह पे प्लेस करें और जो लेफ़्ट सब ट्री था z का उसको z के सक्सेसर का लेफ़्ट सब ट्री बना दें। ठीक, तो यूँ हमारे पास ये एक ट्री बिल्ड हो जाएगा। रिप्लेस z by y, अपडेटिंग y's लेफ्ट चाइल्ड टू बिकम लेफ्ट ऑफ द पेरेंट बट लीविंग x एज y's राइट चाइल्ड। तो हमें ये समझ आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। राइट, तो हमें ये समझ आ गया कि z के तीनों केसेस हमने देख लिए। उसके लेफ़्ट पे चाइल्ड नहीं है तो कैसे होगा, राइट पे चाइल्ड नहीं है तो कैसे होगा, और अगर उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो तो फिर हम किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे। हियर इज़ the figure I have taken from the book, deleting a node from BST. Node Z has two children, left or right. Its successor is Y. यानी ये Z है, इसके दो चिल्ड्रन हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, और ये उसका सक्सेसर है, कहीं यहाँ पे आके बना हुआ है, कहीं पे भी मिल सकता है सक्सेसर। लाइज विद इन द सब ट्री रूटेड एट R। तो ये जो Z का सक्सेसर है वो यहाँ पे मौजूद है उस सब ट्री के अंदर। ठीक है, दिस इज हेयर। रिप्लेस y बाय इट्स ऑन राइट चाइल्ड x। तो हम अब क्या करेंगे कि y को ऑन चाइल्ड x, x को y की जगह पे ले आएंगे एंड सेट y टू बी द r's पेरेंट, और y को r का पेरेंट बनाएंगे। देखें z के बाद ये y आ रहा है, उसका सक्सेसर है, तो इसको उठा के हम इधर लाएंगे और इसको उठा के इसकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे पेरेंट। देन सेट y टू बी q's चाइल्ड। तो y जो है साफ ज़रा यहाँ पे आके लिंकअप हो गया तो q का चाइल्ड बन जाएगा, q का चाइल्ड। ठीक है, यानी इस जगह पे आएगा तो y वुड बी हेयर और अल्टीमेटली दैट वुड बी द q's चाइल्ड। ठीक, देन सेट y टू बी द q's चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑफ लेफ्ट, इसका पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी y के लेफ़्ट में ये लेफ़्ट सब ट्री रहेगा, y के राइट में यहाँ से आगे ये सब ट्री आ जाएगा, और r को हम प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे उसके मुताबिक। तो यहाँ देखें q, z और लेफ़्ट ये हमारे पास है, बेसिकली ये वाला पोर्शन हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये ट्री अलग हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगेन ये हमने अलग कर दिया और ये वाला अलग हो गया। ठीक, ओके। सो y जो है y अब आ गया ऊपर और r उसके नीचे राइट चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू y से बड़ी होगी। ओके, तो यहाँ आप इस रोटेशन को कंसीडर करें कि किस तरह। देखें y जो है इस पर्टिकुलर केस में r की वैल्यू बड़ी होगी y से, लिहाजा y अगर पेरेंट बनेगा तो i उसका राइट चाइल्ड बन सकता है, r उसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं बन सकता, क्योंकि लेफ़्ट वाले की तो वैल्यू छोटी होती है y से। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये रोटेशन दिखाई, ठीक, कि y अगर पेरेंट बना है तो r उसका राइट चाइल्ड बना है और x जो है x फिर r के साथ जुड़ गया है। ठीक, और फाइनली हमारे पास ये ट्री डेवलप हो गया।
तो इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करना है ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है और आपको इस पर ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है, ट्रांसप्लांट हम एक मेथड बनाते हैं। ट्रांसप्लांट मेथड क्या करेगा, ठीक, ट्रांसप्लांट इज अ प्रोसीजर टू मूव सब ट्रीज अराउंड विद इन BST। इन अदर वर्ड्स ये रोटेशन जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करेंगे हम। इट रिप्लेसेस वन सब ट्री एज ए चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट विद अनदर सब ट्री। इस बात को देख लें, इट रिप्लेसेस वन सब ट्री एज ए चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स विद अनदर सब ट्री। ये एक सब ट्री को निकाल के दूसरे सब ट्री को वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देगा। When transplant replaces the subtree rooted at node U, ये U है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सब ट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो इसको निकाल रहे तो इसकी जगह कोई और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी और सब ट्री को। When transplant replaces the subtree rooted at node U, सब ट्री, ये सब ट्री, ये फॉर एग्जांपल कोई और सब ट्री है जो कि U पे, उसको हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। With the subtree rooted एट नोड V, ठीक है। ये लेट फॉर एग्जांपल ये U था और मैं इसको V कहता हूँ, तो V यहाँ पे प्लेस करना है ऊपर। नोड U's पेरेंट्स बिकम नोड्स V's पेरेंट, ठीक। तो ये U है, ठीक है। इसके जो पेरेंट थे वो V के पेरेंट बन जाते हैं, यानी V आके यहाँ पे लिंकअप हो जाता है। एंड U's पेरेंट एंड्स अप हैविंग V एज इट्स अप्रोप्रिएट चाइल्ड। तो U का जो पेरेंट था वो V को अपना चाइल्ड बना लेगा, U वहाँ से निकल जाएगा। लाइन 1 एंड 2 हैंडल द केस इन विच U इज़ द रूट ऑफ U, ये हमारे पास है, ठीक है। 1 में क्या है कि अगर U का जो पेरेंट है वो निल है तो T का रूट जो है वो V बन जाएगा। T रूट जो है ट्री का रूट वो V बन जाएगा, ठीक। इस बात को गौर करें कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ। लेट इट ड्रा हियर, दिस इज हियर, 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 हियर एंड हियर। हम एक और सब ट्री लाते हैं कहीं से भी, फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक, दिस इज V एंड दिस इज U। अगर U का पेरेंट निल है, U का पेरेंट है ही कोई नहीं, मिसाल के तौर पे U बजाते खुद पेरेंट है, तो फिर ट्री का रूट V बन जाएगा। इसको हमने चूंकि निकालना है तो ट्री का रूट हम V बना देंगे क्योंकि इसका पेरेंट था ही कोई नहीं। अदरवाइज U इज इक्वल टू U डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो U है ये अपने पेरेंट के लेफ्ट के बराबर है, यानी अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, ये वाला है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, U के पेरेंट के लेफ्ट में V को प्लेस कर देंगे, तो V को फिर हम इधर इसके लेफ्ट साइड पे डाल देंगे। एल्स U डॉट पेरेंट डॉट राइट, अदरवाइज हम उसके राइट वाले पेरेंट में उसको पॉइंटर में डाल देंगे। और अगर V नल है तो V का पेरेंट U का पेरेंट कर देंगे। V नल नहीं है अगर, तो V का जो पेरेंट होगा वो U का पेरेंट हो जाएगा। इस बात को क्लियर कर लें आप अपने जहन में कि किस तरह से हम V को U की जगह पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये साफ ज़रा, यहाँ पे तो हमने इसके ये पेरेंट था तो पेरेंट के चाइल्ड लिंक सेट किए और फाइनली पेरेंट लिंक को भी हम सेट कर देंगे। वी मस्ट क्लियर इट वेरी क्लियरली, इसको अच्छी तरह से देख लें। द ट्री डिलीट प्रोसीजर एग्जीक्यूट्स द 4 केसेस एज फॉलोज। अब ये डिलीट प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है। लाइन 1 to 2 हैंडल्स द केस इन विच नोड Z हैज़ नो लेफ्ट चाइल्ड। इफ Z डॉट लेफ्ट है ही नहीं उसका चाइल्ड, ट्रांसप्लांट ट्री, इस ट्री में Z को Z के राइट में ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक। उसका लेफ्ट था ही नहीं तो आप राइट साइड पे उसको डाल देंगे। लाइन 3 to 4 handle the case in which Z has a left child but no right child. Else Z dot right हमारे पास नील है तो ट्रांसप्लांट हम क्या करेंगे, इसको उसके लेफ्ट साइड पे डाल देंगे। Z के लेफ्ट को उठा के वो Z उसमें डाल देंगे। रिमेंबर, दोबारा यहाँ से देखें, V नई चीज़ है जिसको हमने इंसर्ट करना है और U पुरानी चीज़ है जिसको हमने रिमूव करना है, तो ये क्लियर रखें। तो बेसिकली दिस इज़ U, Z को हमने रिप्लेस करना है एंड दिस इज़ V।
ठीक है। तो ट्रांसप्लांट क्या कर रहा है, जी का राइट को उठा के जी की जगह पे डाल रहा है, और यहाँ पे जी के लेफ्ट को उठा के जी की जगह पे हम डाल रहे हैं। लाइन 5 to 12 डील विद द रिमेनिंग 2 केसेस इन विच जी हैज़ 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ से आगे फिर 2 चिल्ड्रन वाला केस हमारा हैंडल हो रहा है, ठीक है। लाइन 5 फाइंड्स नोड वाई विच इज़ द सक्सेसर ऑफ जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जी जो भी था हमारे पास, जी का हमने सक्सेसर फाइंड किया जो कि वाई निकला है हमारे पास, और यहाँ हमने देखा कि क्या वाई का पेरेंट कहीं जी तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम वर्कआउट करेंगे, ठीक। ट्रांसप्लांट वाई डॉट राइट, यानी वाई डॉट राइट को लेके वाई की पोजीशन पे डाल देंगे, और जी के राइट में जी का जो राइट था उसको वाई का राइट बना देंगे। ध्यान में रखें कि जी का राइट सब ट्री उठा के हम वाई के राइट सब ट्री में डाल रहे हैं, जी को हम निकालना है हमने, और वाई डॉट राइट डॉट पेरेंट जो है वो वाई हो जाएगा, यानी वाई का जो राइट चाइल्ड है उसका पेरेंट वाई खुद बन जाएगा। तो जी को निकाल दिया, दोनों लिंक तोड़ दिए, ठीक। और ट्रांसप्लांट टी जी वाई, और वाई को उठा के जी की जगह पे प्लेस कर दो, एंड फाइनली वाई डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू जी डॉट लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ट्री बना के आपको नहीं समझाया, आई जस्ट लीव इट फॉर यू पीपल कि आप ट्री बनाएं, ठीक है, और ट्री के ऊपर इस एल्गोरिथम को पेपर के ऊपर डिज़ाइन करके ख़ुद चला के देखें कि कैसे ये काम करेगा। जब तक आप इसको चला के नहीं देखेंगे आपको ये सही तरह से समझ नहीं आएगा। Each line of the tree delete including the call to transplant takes constant time except for the call to tree minimum in line 5. Thus, tree delete runs in O of h time. That is the complexity of the tree which has the height h. फाइनल कमेंट मैं आपको दोबारा से दे दूं कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे ट्री बना के आपको उसके ऊपर एल्गोरिथम चला के दिखाया है, तो आप ट्री डिलीट मेथड को समझने के लिए इसी तरह से पेपर के ऊपर ट्री बनाएं और एक एक लाइन को चला के देखें कि अगर मैं जी इसको लूँ तो फिर ये कैसे काम कर रहा है, जी दूसरे नोड को ले लूँ तो फिर कैसे हो रहा है। यू विल बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।